मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं और लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव के बाद कहना चाहता हूं, स्वामी रामदेव ने खाली ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, खाली गुफाओं में साधना नहीं की, मैंने ग्रंथ भी पढ़े हैं। 10,000 से ज्यादा सूत्र मैंने पहले याद किए, फिर 20,000 से ज्यादा मंत्र चारों वेदों के मैंने पढ़े हैं और उनको जिया है, सूत्रों को, मंत्रों को, शास्त्रों को, गुफाओं में साधना की। लेकिन उसके साथ साथ 20,000 से ज्यादा वेद के मंत्र पढ़ने से, ऋग यजुर साम अथर्व के 20 करोड़ के लगभग लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपने देश में घूम घूम के, दुनिया में घूम घूम करके योग शिविर लगाए। जिनको नफरत हो स्वामी रामदेव से, होने दो, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे मैंने कोई नफरत करे इसके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। हेट करे मुझसे, एक अनटचेबिलिटी एक शब्द प्रयोग किया जाता है, छुआछूत। स्वामी रामदेव से वो छुआछूत का, अछूत का भी व्यवहार करे, मेरी जात के ऊपर प्रश्न उठाए, वो कोई बात नहीं है कि स्वामी रामदेव जी यदुवंश में पैदा हो गए, स्वामी रामदेव ओबीसी में पैदा हो गए, स्वामी रामदेव सन्यासी क्यों हो गए। अरे भाई, को मैं जानबूझ करके पैदा हुआ, मुझे भगवान कहाँ पैदा करूं, जा पैदा किया हो गया, मैं सन्यासी हो गया, मेरे पूर्व सन्यासी, तो इसमें क्या दिक्कत है। कोई मेरी जात पर प्रश्न उठा रहा है, कोई मुझे लालाजी बोल रहा है, कोई मुझे धूर्त बोल रहा है, कोई मुझे ठग बोल रहा है, महाठग बोलो, कोई चिंता नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कर लो, नहीं तो कोरोना होगा, मरोगे। कोई स्वामी रामदेव की सन्यासी घृणा करता है, कोई स्वामी रामदेव ये योग आयुर्वेद स्वदेशी का आंदोलन क्यों चलाता है, वेदों को क्यों मानता है, स्वामी रामदेव की राष्ट्र भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये जो है नेशनलिज्म को क्यों प्रमोट करता है, राष्ट्रवादी सोच को, अध्यात्मवादी मानवतावादी सोच को क्यों प्रमोट करता है, ये क्यों प्रोपेगेट करता है मोरल वैल्यूज को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज को, जो यम नियम है, यो अष्टांग योग है। लाख आपत्ति हो, किसी को मेरे सन्यास पर आपत्ति है, किसी को मेरे योग धर्म पर, किसी को मेरे वेद धर्म, ऋषि धर्म पर, मेरे राष्ट्र धर्म पर, मेरे सेवा धर्म पर आपत्ति है, होने दो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जो भी मुझसे असहमति रखते हैं, पहली बात तो यदि हो सके तो शालीन असहमति रखो, आलोचना करो, लेकिन सब असहमति रखते हुए भी ये गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, मुलेठी, दालचीनी का काढ़ा बताता वो जरूर पी लेना, बचोगे तो ही तो आलोचना करोगे। तो इसलिए काढ़ा पीना और सुबह सुबह भस्त्री का कपाल भाती और भांति भांति के और जो योग बताता वो करना, तुम्हारी भांति भांति की भ्रांतियां भी दूर हो जाएंगी। और मैं बताना चाहता हूं सुशांत जी, 300 से 500 रुपए की एक एक गोली बना रहे हैं एलोपैथी वाले कोरोना के लिए, और उनकी दुकानदारी चल रही है। मुझे अपनी दुकानदारी चलानी, मैं कोरोना के सभी रोगियों को मुफ्त में दवा देने के लिए तैयार हूं। क्या बात। और उनको 3 से 7 दिन में रिकवरी के लिए भी रिजल्ट आ चुके हैं। जिसके पास में 1 कौड़ी भी ना हो, चाहे वो लाख व्यक्ति हो या करोड़ व्यक्ति हो, इतना समर्थ बनाया इस देश ने मुझे, मैं सबको दवा मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं। क्या बात। जो समर्थ है वो पैसे में खरीद लेना, जिसके पास पैसे नहीं होंगे घर बैठे दवा भेजूंगा हरिद्वार से। हमने तय किया, अभी ऑर्डर में ऐप लॉन्च करने वाले पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, जो गरीब लोग हैं घर बैठे उनको दवा देंगे। भाई योग कर लो, प्राणायाम कर लो, बाद में आलोचना कर लेना। स्वामी रामदेव 50 साल धरती पर रहने वाला है, खूब गालियां देना ठोक करके, मैं तो गाली प्रूफ हूं, लेकिन ये योग कर लो। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये आलोचना तो ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इन आलोचनाओं को सहने के लिए भी फुल प्रूफ है। लेकिन जो एक नई स्टडी बता रही है कि ये बीमारियां, कोरोना जो है वो जब चला भी जाए तो कई बीमारियां छोड़कर जा सकता है, लंग्स को, दूसरे शरीर के अंगों को इफेक्ट छोड़ सकता है, उसका क्या इलाज है फिर? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो सुशांत जी। जो योग करेंगे कोरोना तो भागेगा ही। अब देखो, मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में जवाब देता हूं। मैं एक सन्यासी भी हूं, लेकिन साइंटिफिक सन्यासी हूं, साइंटिफिक अप्रोच रखता हूं, तर्क तथ्य लॉजिक के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ मैं अपनी बात कहता हूं। जो योग करेंगे उनका लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उनका पाचन तंत्र, उनका पेनक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, उनका पूरा नाड़ी तंत्र, उनका पूरा श्वसन तंत्र से लेकर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, उनका हाइपरटेंशन, उनका स्ट्रेस लेवल, उनका सारा स्ट्रेस जिन चीजों से बढ़ता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन आदि, और जो अच्छे हार्मोन्स हैं ये तो घटेंगे स्ट्रेस,
इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, ये डोपामिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो एक साथ योग से क्या होगा? देखो एलोपैथी में दवाई दी जाती है ना, सिंगल ड्रग सिंगल टारगेट। हमारे यहां योग आयुर्वेद में क्या है? मल्टीपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मल्टीपल मेडिसिन, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, अश्वगंधा, शतावर, ये 8 तो औषधियां, 8-10 प्राणायाम हम बता, मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल टारगेट्स। एक साथ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो भस्त्रिका कर लेगा। लंग जिसका डैमेज हो चुका है वो भी ठीक होता है, और मैंने किया है और करोड़ों लोगों का किया है, और उसको पूरे एविडेंस मेरे पास है, रिकॉर्ड मेरे पास है। साइंस की तो मानोगे, सन्यासी की मत मानो, साइंस की तो मानोगे।